जय हिंद दोस्तों। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करके रेंट की पेमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आजकल मार्केट में पेटीएम, क्रेड, नो ब्रोकर जैसी ऐप को यूज करके आप क्रेडिट कार्ड से अपने रेंट की पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आईसीआईसी बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको थोड़ा दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जल्द ही इसके ऊपर जो रेंट पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से उस पर 1% की एडिशनल फीस लगाने वाले हैं। तो क्यों ये ऐसा लगा रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो ऑलरेडी बैंक्स पैसा कमाते हैं, बट ऐसा एडिशनल फीस ये क्यों लगाने वाले हैं आज जानेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिए। एंड अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही वीडियो इंफॉर्मेशनल आपके लिए लेके आते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करें द कैप्टन्स पॉडकास्ट को। तो इस पे अगर हम ध्यान दें, इनके बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है। जैसे अगर हम क्रेडिट का एग्जांपल लें तो वैसे अगर आप नॉर्मली रेंट पे कर सकते हैं, आजकल यूपीआई की सुविधा है, तुरंत मिनटों में आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो लोग क्रेडिट कार्ड से रेंट पे क्यों करते हैं? पर्सनली मैं भी उसी को यूज करता हूं। हालांकि ये इसके ऊपर 1% और 1 से 1.5% की एडिशनल फीस भी देते हैं। जैसे अगर आप क्रेडिट से रेंट की पेमेंट करते हैं तो जितना आपका रेंट बनता है उसके ऊपर 1 से 1.5% की एडिशनल फीस भी लगाते हैं। थोड़ा डिस्काउंट वाउचर वगैरह लगा के आप उसको कम कर लेते हैं, बट एडिशनल फीस आपको देनी पड़ती है। तो क्यों ना यूपीआई से लोग दे देते, जिसमें कोई आपको एडिशनल चार्जेस नहीं देने पड़ते। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज करते हैं और आपके पास कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड है तो उसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं बैंक की तरफ से, जिसका वो क्रेडिट कार्ड है, वो आपकी फुलफिल कर देते हैं उस गैप को जो आप एडिशनल 1 एंड एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट वाइजली तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी मिल जाता है और साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड और कैशबैक्स भी मिलते हैं एज हाई एज 3%, 4% मैंने देखा है पर्सनली कि उसके क्रेडिट कार्ड के यूज करने से आपके ऊपर कैशबैक बन जाते हैं। और साथ में ये क्रेडिट जैसी ऐप पे आपको क्रेडिट कॉइन्स मिलते हैं। लोग बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं क्रेडिट कॉइन्स का कि इनका करे क्या, इतने लाखों करोड़ों क्रेडिट कॉइन्स जो इकट्ठे हो रहे हैं। बट एज वी आर प्रोग्रेसिंग वी आर सीइंग कि क्रेडिट कॉइन्स यूज करके आप डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स और मतलब ईयरफोन से लेके खाने पीने के आइटम, स्नैक्स वगैरह पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो ऑल इन ऑन विन विन सिचुएशन है बैंक के लिए, आपके लिए और क्रेडिट के लिए भी। और ये तो है ही, साथ में आपको क्रेडिट यानी कि आपको 18 से 45 दिन का, डिपेंडिंग ऑन विच क्रेडिट कार्ड ड्यू डेट आपकी क्या है, आपको लोन भी मिल रहा है एक तरह से इंटरेस्ट फ्री। क्योंकि आप अगर आपके पास कैश की थोड़ी बहुत तंगी है तो आप इस फीचर को यूज करके अपना रेंट पे कर सकते हैं और आपका जैसे ही आपके पास कैश आता है आप अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करके अपना फ्री में आपको एक तरह से 45 दिन का लोन मिल गया एक तरह से विदाउट एनी इंटरेस्ट। और साथ में एक फायदा ये भी होता है कि मान लीजिए आपने अगर कोई क्रेडिट कार्ड लिया है तो सालाना आप कितना खर्चा करते हैं उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके, उस पर डिपेंडेंट होता है कि आपकी जो एनुअल फीस है, मान लीजिए 5,000, 10,000, 15,000, डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्रेडिट कार्ड है, वो आपकी माफ हो जाती है। अगर आप मान लीजिए आपके साल में आपको 5 लाख का खर्चा करना है क्रेडिट कार्ड से तो आपकी एनुअल फी वेव ऑफ हो जाएगी। और रेंट की ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रहती है, अगर आप उसको हर महीने 12 महीने तक करते हैं तो आपकी वो लिमिट भी क्रॉस हो जाती है, तो आपकी एनुअल फीस जो जानी चाहिए वो भी सेव हो गई। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बन जाती है, जो इसके सामने 1 to 1.5% की जो फीस ये एडिशनल लेते हैं वो इसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करती। फिर जब हम सारे बेनिफिट्स को मिला लें तो वो वहां पे कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाती। और ये फीस जो क्रेड चार्ज करता है 1 to 1.5% की जो हम बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्रेडिट के पास नहीं जाता है। उसमें बीच में जितने भी इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व हैं, यानी कि बैंक जिस कंपनी का वो क्रेडिट कार्ड है, जो पेमेंट गेटवे जो चला रहा है वो, तो इन सब के बीच में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो बचता है वो क्रेडिट की पॉकेट में जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसे हम बात कर रहे हैं, वो पैसे ऑलरेडी कमा रहा है, तो उसको क्या जरूरत है एडिशनल चार्ज लगाने की इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर। आइए जरा इसके ऊपर नजर डालते हैं। क्रेडिट कार्ड का जो यूज हुआ, जो स्टार्ट हुआ था यूजेज, वो इस वजह से हुआ था कि आपके पास चाहे कैश हो ना हो, मर्चेंट के पास आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूजिंग क्रेडिट, यानी कि उधारी का आपका ट्रांजैक्शन चलता है। इस वजह से बैंक इसको इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप पैसे आपके पास चाहे हो ना हो, कैश हो ना हो, आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो मर्चेंट का भी फायदा, बैंक का भी फायदा और आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन जब आपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप रेंट पे करते हैं तो वो तो पैसा लैंडलॉर्ड को जाता है।
तो यहाँ पे कोई मर्चेंट तो बीच में आया नहीं। मान लीजिए आपको आईफोन खरीदना है तो एप्पल का फायदा हो रहा है, जो रिटेलर उसको बेच रहा है उसका फायदा हो रहा है, बैंक का फायदा हो रहा है। लेकिन जब आप लैंडलॉर्ड को पैसा दे रहे हैं तो इट इज एज गुड एज आपने कैश एडवांस ले लिया है। और कैश एडवांस का आपको पता ही है क्रेडिट कार्ड पे कितने ज्यादा चार्जेस लगते हैं, और बैंक इस चीज से कंफर्टेबल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड को यूज करके एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो जिस मोमेंट पे आप विड्रॉ करते हैं उस मोमेंट से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, और ना ही उसके ऊपर कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। 3% का चार्ज अलग से लगता है। तो ये सारी चीजें मिला के बैंक कंफर्टेबल नहीं है कि आप, इट इज एज गुड एज कि आप पैसा निकाल रहे हैं कैश, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो लैंडलॉर्ड है उसके अकाउंट में तो कैश जमा हो रहा है। ये एक तरह से फैसिलिटी ऐसी बन गई है कि आपको पर्सनल लोन फ्री में मिल रहा है क्रेडिट कार्ड को यूज करके। और जब आप ये क्रेडिट से ऐसे रेंट पे करते हैं तो आप सारी जो वही फैसिलिटी यूज कर रहे हैं पर्सनल लोन वाली, विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट, और बैंक का इसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा। अब इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपने बताया कि ये मेरा लैंडलॉर्ड है, उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए और उससे आपने कैश ले लिया। तो ये तो एज गुड एज ये स्कीम ऐसी हो गई कि आपने क्रेडिट कार्ड से कैश एडवांस ले लिया विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट और एनी चार्जेस। और इस चीज से बैंक कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, जैसे हमने देखा था कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप एटीएम से विड्रॉ करते हैं तुरंत इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है, एडिशनल चार्जेस भी लगते हैं, उसके कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं होते। बट यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं है, रेस्ट्रिक्शन, और प्लस आपके हाथ में कैश भी आ जा रहा है। और ना ही ये जो क्रेडिट और इस टाइप के प्लेटफॉर्म है आपसे कोई रेंटल एग्रीमेंट मानते हैं कि हाँ भाई मैं सच में ये रेंट पे कर रहा हूँ। वो ऐसा कोई एग्रीमेंट जो रेंट एग्रीमेंट बनता है वो कोई कंपलसरी ये मांगते नहीं है। और इसी चीज को डिस्कवर कर लिया है आईसीआईसीआई बैंक ने, स्टार्ट किया है। हो सकता है बाकी बैंक भी फॉलो करें इस चीज को, और जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है कि जो ये रेंट पेमेंट है क्रेडिट कार्ड से उस पर एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और जब एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे तो जितनी भी हमने सारी एडवांटेजेस की बात करी थी क्रेडिट कार्ड को यूज करके रेंट पे करने की, वो शायद कम पड़ जाए इन कंपैरिजन टू द चार्जेस दैट यू विल एंड अप पेइंग। तो ऐसा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हर बैंक के साथ। आईसीआईसीआई बैंक इसको लीड कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अभी फिलहाल तो हम पे करते रहेंगे क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए। रेस्पॉन्सिबली अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश और इस तरह के क्रेडिट को यूज करने के आदी नहीं है तो मैं तो कहूंगा आप अवॉइड ही करें। एंड जितना कम लोन सर पे होगा उतना अच्छा है। क्रेडिट कार्ड भी तो एक तरह का लोन ही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो कौन सी कंपनी का और आपको कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।